मित्रों नमस्कार। बात करते हैं पुष्प के भाग पुष्पासन पर किस प्रकार लगे रहते हैं। तो पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग हैं, बाह्य दल, दल, पुंमंग और जायांग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोस्टियम और गाइनोसियम। अब ये जो चारों भाग हैं वो जायांग, तो पुष्पासन पर जो जायांग लगा रहता है मतलब जो अंडाशय लगा रहता है उसके ऊपर लगे रहते हैं, उसके नीचे लगे रहते हैं या फिर उसके चारों ओर साइड में लगे रहते हैं। उसके आधार पर पुष्प को 3 भागों में बांटा गया है। तो समझें, पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन मतलब इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। अब समझे इसको, हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के पुष्पासन हैं। एक पुष्पासन बिल्कुल राउंड शेप, उभरा हुआ, खुला हुआ। दूसरा पुष्पासन चपटा और तीसरा पुष्पासन जो है वो अंदर से धसा हुआ है। अब इससे क्या होना है देखना। क्या होता है कि जब पुष्पासन ऐसे फूला हुआ, उभरा हुआ होता है तो जो सबसे अंदर का चक्र है मतलब जो जायांग है, जो मादा जननांग है, अंडाशय है, वो कहाँ रहेगा? इस वाले भाग पर, यहाँ ऊपर उभरा हुआ। क्लियर? यहाँ पर जायांग, ये अंडाशय इस प्रकार रहेगा और यहाँ पर जायांग जो होगा वो अंदर ऐसे धसा हुआ होगा। ये तीनों चीजें क्लियर हो रही है? ठीक। अब क्या होगा कि जब ऐसी कंडीशन, जो पुष्पासन फूला हुआ है, उभरा हुआ है, इसके ऊपर जायांग है, तो जायांग के बाद जो पुमंग है, दल है, कोरोला है और कैलिक्स है वो कहां पर होंगे? तो वो इनके निचले भागों में होंगे। यहां से ये पुंकेसर, इसके बाद ये बाह्य दल, सॉरी ये दल या पंखुड़िया, और इसके बाद यहां पर शुरू होंगे बाह्य दल। क्लियर? ये व्यवस्था। तो आप देख रहे हो कि इस चित्र में सबसे ऊपर कौन है? जायांग, स्त्री जननांग या अंडाशय, और पुष्प के बाकी भाग इस अंडाशय के निचले भागों से शुरू हो रहे हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पर जहां पर अंडाशय है, अंडाशय के साइड में मतलब जहां पर अंडाशय है उसकी उसी के पास यहाँ पर पुमंग शुरू हो गए, यहीं से दल शुरू हो गए और यहीं पर पुंकेसर शुरू हो जाएंगे, बाह्य दल शुरू हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था जो एक ही चीज में सब चीजें शुरू हो रही है उसको अपन कहते हैं परिजायांगी। और तीसरा जो भाग है जिसमें पुष्पासन क्योंकि धसा हुआ है इसलिए अंडाशय से बिल्कुल अंदर चला गया, और बाकी भाग जो है जैसे पुंकेसर, ये दल और बाह्य दल, ये वाले भाग जो हैं वो हमें इस पुष्पासन के दबे रहने के कारण अंडाशय से भी ऊपर दिखते हैं। क्लियर? तो इस तीनों ही कंडीशन में पुष्प की स्थिति को क्या कहते हैं? तो समझे, वह पुष्प जिसमें पुष्पासन फूला हुआ होने के कारण अंडाशय सबसे ऊपर और पुष्प के बाकी भाग नीचे होते हैं, तो यह व्यवस्था हाई अधोजायांगी या हाइपोगाइनस कहलाती है। यह पुष्प है, पुष्प अधोजायांगी या हाइपोगाइनस कहलाता है। ऐसी स्थिति में अंडाशय सबसे ऊपर होता है, तो ऐसे अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय या सुपीरियर ओवरी कहते हैं। यह सरसों, गुड़हल और धतूरे के पुष्प में इस प्रकार की व्यवस्था होती है। लेकिन जब पुष्पासन चपटा होता है तो ऐसी स्थिति में जहां से अंडाशय निकल रहा है वहीं पर पुष्प के अन्य भाग भी निकले रहते हैं, मतलब एक ही लेवल में सब चीजें निकलती है। ऐसी व्यवस्था, ऐसे पुष्प को परिजायांगी पुष्प या पेरिगाइनस फ्लावर कहते हैं, और उसमें अंडाशय पुष्प के बाकी भागों के इर्द गिर्द ही होता है, मतलब उसका लेवल एक ही जैसा होता है। तो ऐसा पुष्प अर्ध अधोवर्ती या सेमी इंफीरियर ओवरी कहलाती है, और इसका उदाहरण है गुलाब। क्लियर? तीसरा पुष्प जिसमें पुष्पासन धसा होने के कारण अंडाशय से नीचे चला गया है और पुष्प के बाकी भाग ऊपर खिले हुए हैं, तो इस प्रकार के पुष्प को ऊर्ध्व जायांगी पुष्प या एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं। और अंडाशय नीचे चला गया है तो इसे ऐसे अंडाशय को अधोवर्ती अंडाशय या इंफीरियर ओवरी कहते हैं। यह व्यवस्था सूरजमुखी और गेंदा में पाई जाती है। क्लियर? परीक्षा में प्रश्न पुष्प के नाम से या फिर अंडाशय के नाम से या फिर उनके उदाहरण से आ सकता है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? बिल्कुल
कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद।